सावन का महीना जिसको सुनकर हमें अलग ही उत्साह और आनंद की अनुभूति होती है। उसमें जब हम सावन के सोमवार को सुनते हैं कि आज सावन का सोमवार है, तो हमारा उत्साह, खुशी और श्रद्धा अत्यंत दोगुनी हो जाती है और हमें हमारे महादेव बहुत ही अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। आखिर उनकी पूजा में ऐसा क्या है जो सावन के सोमवार को खास बनाता है? श्रावण माह में ही सोमवार का विशेष महत्व है। वार प्रवृत्ति के अनुसार सोमवार ही हिमांशु अर्थात चंद्रमा का ही दिन है। स्थूल रूप में अभिलक्षणा विधि से भी यदि देखा जाए तो चंद्रमा की पूजा भी स्वयं भगवान शिव को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा का निवास भी भुजंग भूषण भगवान शिव का सिर ही है। रुद्र रूपधारी देवाधिदेव महादेव, भस्माच्छादित देह वाले भूत भावन भगवान शिव जो जप तप तथा पूजा आदि से प्रसन्न होकर भस्मासुर को एक ऐसा वरदान दे सकते हैं कि वह उन्हीं के लिए प्राण घातक बन गया। वह प्रसन्न होकर किसको क्या नहीं दे सकते, यह तो भगवान भोलेनाथ ही जानते हैं। असुर कुलोत्पन्न कुछ यवनाचारी कहते हुए नजर आते हैं कि जो स्वयं भिखमंगा है वह दूसरों को क्या दे सकता है, किंतु उन्हें शायद यह नहीं मालूम कि किसी भी देहधारी का जीवन यदि है तो वह उन्हीं दयालु शिव की दया के कारण है, अन्यथा समुद्र से निकला हलाहल पता नहीं कब या शरीरधारियों को जलाकर भस्म कर देता। किंतु दया निधान शिव ने उस अति उग्र विष को अपने कंठ में धारण कर समस्त जीव समुदाय की रक्षा की। उग्र आतप वाले भयंकर अत्यंत भयंकर विष को अपने कंठ में धारण करके समस्त जगत की रक्षा के लिए उस विष को लेकर हिमाच्छादित हिमालय की पर्वत श्रृंखला में अपने निवास स्थान कैलाश को चले गए थे। हलाहल विष से संयुक्त साक्षात मृत्यु स्वरूप भगवान शिव यदि समस्त जगत को जीवन प्रदान कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन तक को दांव पर लगा सकते हैं, तो उनके लिए और क्या अदेय ही रह जाता है। सांसारिक प्राणियों को इस विष का जरा भी आतप न पहुँचे, इसको ध्यान में रखते हुए वे स्वयं बर्फीली चोटियों पर निवास करते हैं। विष की उग्रता को कम करने के लिए सिर पर शीतल अमृतमयी जल किंतु उग्र धारा वाली नदी गंगा को धारण कर रखा है। उस विष की उग्रता को कम करने के लिए अत्यंत ठंडी तासीर वाले हिमांशु अर्थात चंद्रमा को धारण कर रखा है और श्रावण मास आते आते प्रचंड रश्मि पुंज युक्त सूर्य बैसाख जेठ आषाढ़ में किरणें उग्र आतप युक्त होती हैं, जिसकी वजह से आगोश में शीतलता प्रदान करने लगते हैं। भगवान सूर्य और शिव की एकात्मकता का बहुत ही अच्छा निरूपण शिव पुराण की वायवी संहिता में किया गया है। यथा दिवाकरो महेशस्य मूर्तिदीप्ति सुमंडला निर्गुणो गुण संकीर्ण स्थैव गुण केवला अविकारात्मकश्चाद्य एकः सामान्य विक्रियः असाधारण कर्मा च सृष्टि स्थित लय क्रमात् एवं त्रिधा चतुर्था च विभक्तां पंचधा पुनः चतुर्थो वर्णे शंभो पूजिताश्चनुगः सः शिवप्रियः शिवाशक्तः शिवपादार्चने रतः शतकृत्य शिवयोराज्ञः सा में दिशत मंगलम। अर्थात भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति हैं, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं, केवल सुण रूप से निर्विकार, सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय हैं, जिनके समान इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार के क्रम में उनके कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त,
तथा शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्य देव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। तो ऐसे महान पावन सूर्य शिव समागम वाले श्रावण मास में भगवान शिव की अल्प पूजा भी अमोघ पुण्य प्राप्त करने वाली है। तो इसमें आश्चर्य कैसा, जैसा कि स्पष्ट है कि भगवान शिव पत्र पुष्पादि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि थोड़ी सी विशेष पूजा का सहारा लिया जाए तो अवश्य ही भोलेनाथ की अमोघ कृपा प्राप्त की जा सकती है। शनि दशांतर दशा अथवा साढ़े साथी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में शिव पूजन से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं हो सकता। इसलिए श्रावण मास में सोमवार का अत्यंत महत्व बताया गया है। वैसे आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे जल्दी ही नई जानकारी।